सिरप पीने से 26 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इसी कड़ी में अब पन्ना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। शुक्रवार को जिला अस्पताल के सामने स्थित मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान कई मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं पाई गई। कुछ दुकानों पर फार्मासिस्ट मौजूद नहीं थे तो कई के पास दवाइयों के आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले। स्थिति को गंभीर देखते हुए प्रशासन ने एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया, जबकि कई संचालक दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए। ये पूरी कार्रवाई कोतवाली थाना क्षेत्र में की गई। जिला प्रशासन का कहना है कि ऐसी जांच आगे भी लगातार जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, जैसा कि शासन के निर्देश रहे हैं कि जो मेडिकल दुकानें हैं उनका सतत निरीक्षण किया जाए और प्रतिबंधित दवाइयां ना बिकें, दुकान का संचालन अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही किया जाए। इसी तारतम्य में आज हमारे डीएच के डॉक्टर त्रिपाठी साहब के साथ में कुछ मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया है और इनमें पाया गया है कि एक दो दुकानों पर जो हैं वो अधिकृत फार्मासिस्ट ना बैठकर उनके प्रतिनिधि बैठ रहे हैं या बाहर चले गए हैं, और एक दुकान तो ऐसी भी संज्ञान में आई है जिन्होंने अपने लाइसेंस रिन्यू के लिए आवेदन दिया किंतु उनके पास रिन्यू होकर लाइसेंस उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में शासन के और हेल्थ डिपार्टमेंट के जो निर्देश हैं उससे संबंधित दुकानदारों को अवगत कराया गया है कि वो मेडिकल दुकान संचालन के संबंध में सारे दस्तावेज अपने पास उपलब्ध रखें। अधिकृत व्यक्ति ही मेडिकल स्टोर का संचालन करें। माइनर्स को किसी भी प्रकार की कोई जो सिरप वगैरह है वो ना दी जाए, और अगर 5 साल से कम बच्चों के लिए अगर प्रदाय भी की जा रही है तो वो किस मेडिकल प्रैक्टिशनर ने, किस डॉक्टर ने लिखी है, उनके संबंध में रिकॉर्ड रखा जाए। और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर जो भी मेडिकल स्टोर संचालित है वहाँ से सही दवाएं मरीजों के लिए उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित दवाइयाँ या एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ प्रदाय ना हो, जिससे जनहानि या मानव जाति के लिए कोई खतरा पैदा हो। सर, सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि अगर फार्मासिस्ट नहीं है दुकान में और दवाएं बिक रही हैं तो उस मेडिकल स्टोर को तुरंत बंद कर। बिल्कुल बंद कराया गया है। एक मेडिकल स्टोर ऐसा पाया गया कि जहां पर नहीं है तो उनको बंद कराया गया है कि भाई जब फार्मासिस्ट रहेगा तभी आप दुकान खोलें, और उन्हें ये वार्निंग भी दी गई है कि भविष्य में यदि ऐसी पुनरावृत्ति पाई जाती है कि बिना फार्मासिस्ट के या परिवार का कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति मेडिकल स्टोर का संचालन करा रहा है तो फिर प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। सर, कुछ मेडिकल बंद भी हो गए कि जैसे आपने चेक निरीक्षण के दौरान आज जिला चिकित्सालय के सामने कुछ मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण प्रारंभ किया गया, तो ये भी संज्ञान में आया है कि एक दो मेडिकल स्टोर्स वाले जो हैं अपने दुकान का शटर बंद करके चले गए। संभव है कि उनमें अधिकृत फार्मासिस्ट ना बैठे हों। जब तक कि उनकी जांच नहीं हो जाती, जब तक उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो आज नहीं तो कल जब फिर ये दुकान खुलेंगी जो आज बंद कर दी गई है, उनमें डॉक्टर त्रिपाठी साहब के साथ में पुनः जांच कार्यवाही की जाएगी और कोई अनियमितता या अवैधानिकता पाई जाती है तो कार्यवाही भी की जाएगी। कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे भी हैं जहाँ पे प्रतिबंधित दवाइयाँ लगातार बिक रही हैं किंतु प्रशासन की कार्रवाई के डर से नहीं है। अभी ऐसा कोई मेडिकल स्टोर संज्ञान में नहीं आया है। जहाँ तक जितनी मेडिकल स्टोर आज हमने चेक करी हैं, हमने खुद अंदर जाकर मेडिकल प्रतिबंधित दवाओं के संबंध में निरीक्षण किया है या उनकी मेडिकल स्टोर में जो दवाएं रखी गई हैं उन्हें चेक किया गया है, तो अभी डॉक्टर साहब भी उपस्थित थे। तो ऐसा कुछ मेडिकल स्टोर पे नहीं आया है जानकारी में कि कोई प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं तो अगर कोई ऐसी जानकारी मिलती है किसी मेडिकल स्टोर से या गोपनीय तरीके से भी पता किया जाएगा तो ऐसे मेडिकल स्टोर पर गोपनीय तरीके से छापामार कार्यवाही करते हुए उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही करेंगे।